Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज के एपिसोड नंबर 4 में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वशिष्ठ वार्ड 1 से ज़िला परिषद पद की दावेदारी जिन्होंने पेश की है मनोरमा देवी जी। लोगों को बता दूं कि ज़िला परिषद भी जो है वो पंचायती राज संगठन की ही एक व्यवस्था, एक पद है, जहां आप गांव में कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है, वहां पे एक प्रधान चुना जाता है, वहीं कई पंचायतें मिलकर एक ज़िला परिषद को चुनती हैं। जिम्मेवारी दुगनी हो जाती है। तो आइए सुनते हैं कि वशिष्ठ वार्ड को लेकर, वहाँ के विकास को लेकर ये क्या सोचते हैं। मनोरमा जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मनोरमा वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी हूँ और मेरा चिन्ह जो है वो टेलीविज़न है और मैं पूर्व में बीडीसी की चेयरपर्सन रही हूँ नगर ब्लॉक की और अभी वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष डीसीसी की हूँ। जी मनोरमा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे कि अगर आप ज़िला परिषद के जो आपने दावेदारी पेश की है, अगर जनता आप पे विश्वास जताती है तो आप किस तरह से कार्य करेंगी। मेरे कुछ सवाल होंगे, उनका आपको जवाब देना होगा। इसी कड़ी में जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आपने वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 से जो है वो दावेदारी पेश की है ज़िला परिषद पद के लिए। तो मैं पहले तो जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में, आपके वार्ड के अंडर जो है वो कितनी पंचायतें आती हैं। जी, हमारे वार्ड में पहले 10 पंचायतें आती थी जी, अब 3 और बढ़ गई तो 13 पंचायतें हैं। सबसे पहले बुरुआ आता है, फिर ये पलचान आता है, फिर वशिष्ठ आता है, फिर चिजोगा आता है, चिजोगा के बाद जगसुख आता है, जगसुख के बाद प्रीनी आती है, प्रीनी के बाद प्रीनी आती है, फिर करजा आता है, सोयल आता है, फिर लान फस्ट आता है, फिर सरसेई आती है, फिर उसके बाद नगर आता है, फिर सो आता है। 13 पंचायतें हो गई जी। और हलाड़ फर्स्ट पंचायत की मैं प्रतिनिधि पहले भी बीडीसी जब लड़ी हूँ तो वहाँ से लड़ी थी। उन लोगों का मेरे को पूरा सहयोग मिला था जी। और बहुत ही अच्छे मार्क्स से मैं वहाँ से जीती थी और उसके बाद बीडीसी की चेयरमैन भी वहीं से बनी और उसके बाद उन लोगों का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बीडीसी की चेयरमैन जब तक मैं बीडीसी ना जीतती तो चेयरमैन ना बनती। तो उनका मैं आपके माध्यम से उनका फिर से दोबारा से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं सोचती हूँ आज मैं 13 पंचायतों की वो कर रही हूँ, प्रतिनिधि बनी हूँ, उनकी प्रत्याशी बनी हूँ और मैं सोचती हूँ कि 13 पंचायतें भी मुझे इसी तरह से सहयोग देंगे और बढ़ चढ़ के वो मेरे लिए वोट करेंगे और मेरी जो निशानी है वो उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ। टेलीविज़न है, कोई वो तो है नहीं, टेलीविज़न है और उनको टेलीविज़न के इस आपके माध्यम से मैं उन्हें वोट करने के लिए भी कहूँगी यहाँ से ही कि टेलीविज़न को वोट कीजिए प्लीज़। 13 की 13 पंचायतें जो है मुझे ही वोट कीजिए, मैं तो यही कहूँगी और उनका मैं धन्यवाद करना भी नहीं भूलूँगी। जब मैं जीत के आऊँगी तो मैं 13 पंचायतें में फिर से जाऊँगी और उनको धन्यवाद करूँगी। जी मनोरमा जी, जितना हम जानते हैं कि आपका नाम कांग्रेस से बहुत पहले से जुड़ा है, आप काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं कांग्रेस की। अगर हम बात करें स्वर्गीय श्री राजकृष्ण गौड़ जी की, तो उनके मार्गदर्शन में भी आपने जो है वो शुरू से कार्य किया है। थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि बीडीसी का इलेक्शन लड़ा जी, वो जीता। उसके बाद मैं बीडीसी की चेयरपर्सन बनी जी और चेयरपर्सन बनने के बाद उस वक्त स्वर्गीय श्री राजकृष्ण गौड़ जी उनका साथ था, उनका आशीर्वाद था और मैं बीडीसी की चेयरपर्सन बनी। और मैं इस वक्त ये भी कहना नहीं भूलूंगी, स्वर्गीय हमारे श्री धामी जी, धर्मवीर धामी जी, उनका भी आशीर्वाद इसमें बहुत सारा था, जिसके वजह से नगर ब्लॉक की जब मैं चेयरपर्सन बनी उस वक्त ऐसा हुआ कि चेयरपर्सन बनी और उन्होंने मेरे को जो जो टिप्स दिए, जैसे जैसे उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो नगर ब्लॉक जो है 5 ब्लॉक में नंबर 1 रखा गया था। जी
तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल भी मैं इसी से जोड़ना चाहूँगी कि अगर मैं हरिचंद शर्मा जी की बात करूँ तो हरिचंद शर्मा जी का जिक्र करते ही पहले तो ये दिमाग में आता है कि वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 से उन्हें भी जनता का जो है खूब समर्थन मिला है। वो जो है 2 बार ज़िला परिषद रहे हैं, एक बार वो ज़िला परिषद चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा है, कैसे समर्थन मिल रहा है उनका? उन्होंने भी जब जिला परिषद लड़े, पहली बार जब लड़े उस वक्त भी हमारे स्वर्गीय गौड़ साहब का उनके ऊपर आशीर्वाद था। दूसरी बार जब वो लड़े उस वक्त भी स्वर्गीय गौड़ साहब का आशीर्वाद था, क्योंकि हमारे ऊपर जब स्वर्गीय गौड़ साहब थे जो बड़े थे, उनका आशीर्वाद होने से हम लोगों ने ये पद संभाला। और उसके बाद आप कहते हैं जिला परिषद हरिचंद शर्मा जी, उनका साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ है। उनका साथ ना हो तो बहुत मुश्किल होती है हर चीज़ में। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इतने समय से जो है वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 की जनता के विश्वास पात्र बने हुए हैं और उनके समर्थन से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि आप जो है उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मनोरमा जी, जो रुझान है वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 से वो ऐसे हैं कि युवा शक्ति वहां पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। युवाओं की बात करें तो वहां आपको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। तो इससे आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से युवा आपके कार्य कर रहे हैं आपके साथ? युवा शक्ति हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जी। जो हमारे वशिष्ठ वार्ड के युवा हैं, मैं सोचती हूँ कि वो कांग्रेस के ज़्यादा हैं और वो इतने जोशीले हैं हमारे युवा, तो मुझे हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या बात है मनोरमा जी, जो युवाओं पे आपने अपना भरोसा दिखाया है, मुझे लगता है कि वो युवा और भी जोशीले तरीके से आगे कार्य करते रहेंगे। और अच्छी बात है कि युवा जो है इस तरह से आगे आ रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। मेरा अगला जो आपसे सवाल ये है कि वशिष्ठ वार्ड में एक आपने दावेदारी पेश की है कि आप प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वहाँ ज़िला परिषद के रूप में आप आगे आना चाहते हैं। आपके नज़रिए से आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये होता है, जैसे वशिष्ठ वार्ड की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं जी। दूसरी बात है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि स्कूल तो है, टीचर नहीं है। और दूसरी बात है मेडिकल में वो घर तो है, मकान तो है, पर डॉक्टर नहीं। इस तरह की बहुत प्रॉब्लम है। जिस तरह से भी सड़कें इतनी ख़राब है, कोई प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ से ले जाए और रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है जी। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि इन सड़कों को, इन स्कूलों में जो बच्चों की पढ़ाई होती है, जैसे हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है, ये मेरी सबसे पहली वो रहेगी कि जब मैं अगर जीतती हूँ तो ये चीज़ें मैं सबसे पहले अपनी मीटिंग में, अपने कोरम में ये रखूँगी। वर्मा जी, जैसे कि आपने वहाँ पे समस्याओं की बात की, पर इससे पहले अगर मैं थोड़ी से पीछे जाऊँ तो हरिचंद शर्मा जी वहाँ से जो है वो ज़िला परिषद थे, वो भी कांग्रेस समर्थित थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो वार्ड्स की दिक्कत है, एक एक्टिव बाशिंदा होने के नाते आपने उनके साथ भी ये बातें की होंगी, सभी ने की होंगी। तो कहाँ कमी रह गई? क्या उन्होंने भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया था? उनकी बात मैं यहाँ पर ऐसे रखना चाहूँगी कि उन्होंने इस बात के लिए बहुत कोशिश की जी। और साथ में उन्होंने बहुत सारे, जैसे आपके सड़कें हैं, आपके ब्रिजेस हैं, जो डीपीआर जब कांग्रेस के वक्त में हुई थी उस वक्त हरिचंद शर्मा ही जिला परिषद के क्या बोलूँ चेयरमैन थे जी। और चेयरमैन होते हुए वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल को देखते थे, पर उसके वक्त भी वो जब डिस्ट्रिक्ट के पूरे देखते थे तब भी उन्होंने हमारे वशिष्ठ वार्ड को ज़्यादा मान्यता दी। और महिला मंडल हुई, मतलब जितने भी ये कार्य है स्कूल में कहीं भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। जो भी कार्य थोड़े बहुत अधूरे रहे हैं, अगर मैं जीत गई तो मैं उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूँगी। जी। तो आइए, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल एक और है मनोरमा जी, और ये सिर्फ एक उम्मीदवार की ही मैं कहूँ कि एक समस्या है नहीं है, बल्कि सभी लोगों के दिमाग में ये बात आती है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि जहाँ पंचायती राज की बारी आती है तो वहाँ पे कोई पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं होता, वहाँ पे किसी चिन्ह के साथ आदमी नहीं चलता, पर फिर भी उसे किसी विचारधारा के साथ जोड़ कर ही उसका आकलन किया जाता है। पर ज़िला परिषद में तो जो है पार्टी समर्थित होते हैं, पर फिर भी पंचायतों में ये सिचुएशन बनी हुई है। आपको ये किस हद तक सही लगता है या गलत लगता है?
ऐसा है कि ये चीज़ तो गलत है। जी पार्टी समर्पित ज़रूर होते हैं, पर यह कि चिन्ह तो हमें नहीं मिलता है पार्टी का। हमें तो जैसे मुझे टेलीविज़न मिला है, जी तो कोई हाथ तो नहीं मिला है। जी तो इसलिए मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल गलत है। जी हम तो इस चीज़ से उठकर ही सबसे वोट मांगेंगे, और जी। उठ के हम इस चीज़ के लिए सभी से हम कहेंगे कि भाई ये तो पार्टी समर्पित है नहीं। जी हाँ, तो इस तरह से ये काम को बढ़ाएंगे, और ये जो वो कहते हैं वो गलत है। जी पार्टी और विचारधारा को छोड़कर जी मैं सोचती हूँ कि पार्टी से ऊपर उठकर, मतलब ऐसा है कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि ये लोग जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो सोचते हैं वो गलत है। पार्टी से ऊपर आप अपने उस कैंडिडेट को देखो, उसके विचारधारा को देखो, उसका व्यवहार देखो, वो किस तरह का काम करता है। पहले भी लोगों ने मुझे तो आजमाया है, नगर ब्लॉक में जब रही हूँ। यहाँ के सारे जितने नगर ब्लॉक तकरीबन विधानसभा मनाली के बराबर है। 46 पंचायतें इसमें हैं, 46 ही 40 पंचायतें नगर ब्लॉक में थी। जी तो वहाँ के सारे लोग, जैसे विधानसभा के लोग जितने भी हैं मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उसमें ये है कि वो देखे, जब मैं नगर ब्लॉक चेयरपर्सन थी उस वक्त मैंने कितने कार्य किए हैं, जी और पार्टी से उठकर मैंने कार्य किए हैं। ये नहीं कि मैं पार्टी समर्पित हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं, सबके कार्य हमने किए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई ये बहुत गलत है कि मैं क्या हूँ, मैं कितना काम करूँगी, ये तो सब ने देखा और समय आने पर देखेंगे। तो जी। मैं सोचती हूँ कि ये जो है ये गलत है। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी एक विचारधारा को अगर आप लेकर चलते हैं, एक विचारधारा को आप कैंडिडेट के साथ जोड़ते हैं तो काफ़ी गलत हो जाता है। इस समय आपको किसी चिन्ह, किसी पार्टी को नहीं बल्कि उस उम्मीदवार की काबिलियत को देखना चाहिए। मनोरमा जी, अगर हम बात करें आपके पुराने कार्यकाल की, तो जैसे हमें पता चला है कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए जो है पहले से ही आवाज़ उठाई है, और आगे भी क्या आप महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा कुछ करेंगी? अगर आपको जनता चुनती है तो आपके क्या प्लान्स हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या सोच रखती हैं? सबसे पहले तो महिलाओं के बारे में मैं सोचूंगी। जी महिला सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादातर हमारे ग्रामीण के लोग जो होते हैं, जैसे कोई भी मतलब लड़के आती हैं, वो पंच बने चाहे प्रधान बने, मतलब हम लोग जो है हाउस वाइफ होती हैं। असल में हमने पॉलिटिक्स में इतना कुछ देखा नहीं होता है, जी तो उनको सीखने में 6 महीने लग जाते हैं। जी फिर 1 साल के बाद वो थोड़ा सा सीख पाती हैं, फिर जाके वो काम करने लगती हैं। क्योंकि हमारे इसमें ऐसा होता है कि प्रधान पति ज़्यादा होते हैं, पंच जी। के साथ पंचपति आएंगे और प्रधान के साथ प्रधान पति कार्य करते हैं। इस चीज़ को मैं रोकना चाहूँगी। जी मैं सोचूंगी कि महिला जो है खुद ही, आप जीत कर इस उसमें आई हैं तो आप खुद ही इस कार्य को करेंगी। जी तो मैं यही सोचती हूँ। ये मुझे आपने जो अभी यहाँ पे बात आपने कही कि जिस तरह से प्रधान पति देखे जाते हैं हमारे पंचायतों में, पंचपति देखे जाते हैं, जी ये आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रखा है। और जी। सशक्तिकरण की जहाँ बात आती है, मात्र आरक्षण देने से ही सशक्तिकरण नहीं होगा। जब आप उन पे विश्वास दिखाते हैं, किसी भी पंचायत के बाशिंदे एक महिला प्रधान को चुनकर आगे लाते हैं, तो उनका खुद से हर कार्य करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप वाकई बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसी सोच रखते हैं कि जब आप जाएंगे तो इन 13 पंचायतों में ऐसे सभी जो विजेता होंगे उन्हें सबसे पहले प्रेरित करेंगे। जी जी मनोरमा जी, जी हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में इस तरह से चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इन इंटरव्यूज़ की बिल्कुल शुरुआत में हमने एसडीएम महोदय का भी इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्था रखी गई है कि ऐसे में जो है वो चुनाव सेफली कैसे किए जाएंगे। पर तब भी लोग का था डौरा सी, लोग का तो सोच दिला गया सी कि भाई तो भीड़ होना कि यहाँ से जाना कि यहाँ से वोट देना। लोग का इतना भी लागे ही सोच दे कि ऐसा वोट है नहीं देना। तो तुम्हें तुझे की संदेश देना चाहसी अपने वशिष्ठ वार्ड से भी बाशिंदे पे? हाँ, तेना मैं बोलना चाह सा कि जेंड तू सब दसों सा मास्क जरूर लाना जी है, सैनिटाइजर जरूर हो तो पाऊँ के ने बार बार साबुना से धोने गेड़ी गेड़ी तू सब दसा सी टेलीफोन एक केरा सा अमिताभ बच्चन भी बोला सब एंडा के ना तेंडा के ना, है ना जी। तो इस तरह से हाँ, वो जैसा कि एंडा कि जिस तरह भी लोग से इस चीज़ को वो समझ चुके हैं।
हाँ जी। डिस्टेंस भी वो रखते हैं, मास्क भी वो लगाते हैं। हर एक महिला देखो आप, कहीं भी हम जाते हैं सारे मास्क लगा के बैठी होती हैं जी कोई ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है खुल के आएंगे, वोट जी। देने भी आएंगे, हाथ वगैरह भी धोते हैं, हर एक चीज़ सैनिटाइज़र भी लगाते हैं। मैंने अपने घर पे या ऑफिस में जो भी कहो जहाँ पर हम रहते हैं, हमने सैनिटाइज़र की बोतल रखी है, मास्क भी हम लटका के रखते हैं। जब भी हम चलते हैं उन सबको, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हो तो उनको मास्क लगाते हैं। तो जी। इस तरह से सब लोग लगा के आते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। जी मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, जी। जितने भी हमारे 13 पंचायतें हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप वोट ज़रूर दीजिए। कोरोना से भी डरिए, ये बहुत गंदी बीमारी सा है। जी कोड़ रोगा ने भी बुरा रोग सा है। सही। तो मैं वो जो कि भाई तू से औखा दे रहे एज अपना हाथ धोना ज़रूरी है, डिस्टेंस रखना ज़रूरी सा अपना, जी तो मास्क लगाना ज़रूरी सा, और वोट देना भी तेतरा ज़रूरी सा। हाँ जी वोट दे ले मतदान महादान हो आसा। जी तो दूसरे एक वोट सेंगे प्राइम मिनिस्टर और न पारे जा आसा। जी। जे तरह भी पी सी, जे तरह भी पंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तंग इना तो से वोट दे ही है, तीन जिता सी तू जी। से भी जिताने। तो हाँ तू सा अनुरोध केरा सा, तू सा ना विशिष्ट बारे रहा प्रत्याशी सा, तो हाँ वो जैसा कि मेरी 13 पंचायतें जी ज़रूर वोट करिए। तू से मुँह में औजन फेटे गिना 10 रोज़ रहा है वोटिंग के लिए, 17, 19 और 21। ये 10 रोज़ मुँह में दे तो तू ना 1825 रोज़ हाँ देनो तीना पे जी 5 साल। तो हाँ वो जैसा तादी ते 5 साल जे होले तीन ते मेरा सब किस मतलब जो भी कार्य करना होला तीन हाँ केरा सा। जी 10 रोज़ मुँह में दे तो तुसे वोट भी तुसे ज़रूर दे तो तुसा से भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 13 पंचायतों ने, एक पंचायत ने बहुत सहयोग दिया, हाँ वो जैसा 13 पंचायत में मुझे बहुत सहयोग दे ली, क्योंकि तुसे व्यवहार हेरी तो मुँह में हेरी तो तुसे बुझी जानी सा हाँ दूरे तो अथी नहीं अथी तुसा सेंगे हाँ सब भी सेंगे मिली सा। एक भी एंडा नहीं अथी जो मुँह में नहीं जानदा, तो एक भी तो मुँह में नहीं जानदा एंडा हेरी तो बुझ दे तुसे से भी हाँ जानी दी सा। और मुँह में मेरा जो निशान सा तू सब एक गेरे भी दसनू कि टेलीविज़न मेरा निशान सा तुसे सब भी है वही ना ज़्यादा ज़्यादा कोरोना रा पूरा अपना एहतियात डाई है। तो सब वोट कर जरूर है जीत, चाहे हियूँ पौध होला चाहे किच पौध होला, जी बाण तो मुँह में वोट जरूर दे तो 5 साल तब हाँ देनू तो सब। जी धन्यवाद जी, इससे ज़्यादा मौकी बोलना। जय भारत, जय हिंद। तो ये थे वार्ड नंबर 1 वशिष्ठ से जिला परिषद पद की दावेदारी जिन्होंने पेश की है मनोरमा देवी जी। आज आपने विस्तार में इनके विचारों को सुना, इनके दृष्टिकोण को जाना। अब फैसला आपको करना है, वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 की जनता को करना है कि क्या आपको ये इस काबिल लगती हैं कि आप इनके ऊपर जो है बागडोर सौंपेंगे अपनी 13 पंचायतों की। जो भी हो मतदान ज़रूर कीजिएगा, अपने मतदान केंद्र जाकर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अमीगोस ब्लिंक। हमारी सभी पोस्ट को लाइक कीजिए, हमारे सभी प्रीवियस इंटरव्यूज़ को भी ज़रूर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Amigos Blink, freezing time in a blink.